तो आज की सवाल है हमारे प्रूव दैट, सिद्ध करो। तो एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको प्रूव करना होता है। 2 साइड हैं, एक कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, एक इक्वल्स टू के उधर होती है, उससे कहलाते हैं राइट हैंड साइड। मोस्ट प्रॉब्ली अधिकतर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाता है और राइट हैंड साइड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आंसर के रूप में लाया जाता है। तो यहाँ पे हम भी वही कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ जो सूत्र है उनका यूज़ करेंगे। कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin थीटा में, और कॉट को कर सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा में, और ये होल स्क्वायर। सर अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आएगा sin थीटा, लघुत्तम ले लिया, sin को sin से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया 1, तो 1 माइनस sin से sin चला गया, ये हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। इसे लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि 1 कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, और इसे हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, अब ये हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम उसे खोलते हैं तो आता है, एक बार प्लस में लिख सकते हैं हम इसको, और एक बार इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें लेके आना था हमारे राइट हैंड साइड में, यही है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड का आंसर निकाल सकते हैं। और आइडेंटिटी का यूज़ आपको करना है, जो फॉर्मूले हमने आपको बताए पहले वीडियो में, उसको यूज़ करना है आपको। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर आएगा। इसी क्रम में एक और सवाल है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो हमें क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो आंसर लेके आना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसका लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें। तो साइन ए एक ब्रैकेट में और कॉस ए। देखो जब इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसी तरीके से ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करें, देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इस होल स्क्वायर को खोल लें ए प्लस बी के फॉर्मूले से जो हमें दिया हुआ है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए हम 1 लिख देंगे, और 2ab। तो 1 को जब 2 साइन करोगे तो 2 एज इट इज़ साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और ये कॉस ए। एलसीएम एज इट इज़, हमें एक आइडेंटिटी पता है, हमें एक सरसमी का पता है,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 + 2 साइन ए और नीचे एलसीएम एज इट इज़ साइन ए और ब्रैकेट में ये कॉस ए। एलसीएम ऐसे ही चलता रहेगा अभी। तो दोनों में से 2 कॉमन, तो हमारे पास बच गया 1 + साइन ए और हमारा एलसीएम है 1 साइन ए और कॉस ए। तो देखो दोनों सेम में तो ये कट जाएंगे, कट हो जाएगा तो आपके पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। हमें इस लिख सकते हैं 2 इस तरीके से, कॉस ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए इजिकल टू होता है सेक ए, ये हमें पता है। तो ये 2 सेक ए और यही हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड इक्वल। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आ सकता है, 3 नंबर का सवाल है सीधा सीधा। तो आप थोड़े से आइडेंटिटी पे ध्यान देंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें ताकि पता लगे। तो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो सवाल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इजिकल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसको लेके ये प्रूव करना है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो देखिए क्या करना है, साइन थीटा को चेंज कर सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 एज इट इज़। कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस एज इट इज़। कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में चेंज किया, 1 - tan थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को ऐसे का ऐसे ही चलने देते हैं, कॉस थीटा। सबसे पहले नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, इसमें भी ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो अभी, और नीचे वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एलसीएम में आ जाएगा आपका कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई करें इसको, आप सिंप्लीफाई करें और तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब ये टर्म ऊपर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में है तो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसी तरह इसको भी सॉल्व, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऐसा का ऐसा ही, और ये इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो
एलसीएम को सेम करने के लिए हम माइनस से सेकेंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर, ताकि एलसीएम सेम आ जाए। अब जब एलसीएम सेम आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि जब हम एलसीएम जब सेम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड कट ऑफ हो जाएगा, कॉस से कॉस कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन से साइन स्क्वायर क्यूब से हो गया, माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि इसमें कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, इसमें साइन कट जाएगा और कॉस बच जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं, जब उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फार्मूला होता है ए माइनस बी, उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सॉल्व करें से तो देखो साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी नीचे साइन माइनस कॉस थीटा, तो ये कट ऑफ हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, प्लस हमारे पास जो है साइन थीटा और ये कॉस थीटा ऊपर बचा, और एलसीएम में हमारे पास रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। जो एलसीएम होता है वो हमेशा दोनों जो ऊपर की पूरी न्यूमिनेटर टर्म होती है, जो ऊपर की टर्म होती है, उन सब के नीचे होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो देखो ये फिर कट ऑफ हो जाएंगे, तो हमारे पास रह गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये कट ऑफ हुआ तो ये रह गया 1। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस को लिखा जा सकता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन को लिखा जा सकता है कोसेक थीटा, और ये +1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड का आंसर। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें कि आपको कैसा लगा।